स्नैपशॉट ऑफ मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एनालिसिस का सिंपल मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट अगर हम वापस से देखें तो आइडेंटिफाई करना मतलब मालवेयर को पहचानना, राइट। सेकेंड, अगर हम बात करें अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब है कैसे काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब यहां पे उसे रोकने का सॉल्यूशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है, वैसे ही एनालाइज करना अगर मालवेयर को है तो वैसे ही आपको करना पड़ता है। तो ये अपना एक छोटा सा लाइक आइडिया है किस तरीके से इसको किया जाता है आपको समझाने का। अगर हम बात करें इसका कुछ गाइडलाइंस, तो मालवेयर को एनालाइज करने के कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उस तरीके से अगर हम करेंगे तो मालवेयर को हम प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा एक सिक्योर इन्वायरमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं बनाने के लिए आप सैंडबॉक्स का यूज कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, किसी वर्चुअल मशीन के अंदर आप बना सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको किस तरीके से एनालाइज करना, लाइक स्टैटिक एनालाइज करना है, डायनेमिक एनालाइज करना है, तो ये भी आपको लाइक सोच के रखना पड़ेगा। तो हमें दोनों करना है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर अपने को जो अपने एनालाइज कर रहे हैं ना, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट फाइंड जो अपने करेंगे जो भी चीजें, तो उसको डॉक्यूमेंट करना, अपने रिजल्ट में नोट करके रखना, फिर साथ ही साथ उसमें अपडेट डालना। तो ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ती है। तो वो सब कुछ करना है अगर आपको स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि एक वर्चुअल मशीन जो होती है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्चुअल मशीन का, तो हमारे पास एक वीएम होना चाहिए। वीएम के ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर काफी कुछ बता चुका हूं। तो आप साइबर गीता डाल के वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन या काली लाइन ऐसा सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले अपने चलते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर। ओके, सो अब हम आ चुके हैं अपने वीएम वेयर के ऊपर, और ये हमारा वर्क स्टेशन है, हम विंडोज के अंदर यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमें स्नैपशॉट अगर वीएम वेयर के अंदर बनाना है, किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके का वर्चुअल बॉक्स या वीएम वेयर आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी में ऑप्शन रहता है आपको स्नैपशॉट बनाने का, राइट। जिससे कि आप एक तरीके से अपनी फाइल को बैकअप कर सकते हैं। अगर कुछ भी इन केस आपके विंडोज में हो जाए प्रॉब्लम, तो आपको वापस से विंडो नहीं डालना है, तो आप अपने उसी बैकअप में जाके वहीं से स्टार्ट काम कर सकते हो। ये काफी काम की चीज है। और यहाँ पे देखो, इसको बनाने के लिए सिंपल, मैं इस पे अगर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्नैपशॉट ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेक स्नैपशॉट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्नैपशॉट बना रहे हैं, सपोज विंडोज का, तो मैं विंडोज 10 डाल दूंगा और यहाँ पे डाल देता हूँ मालवेयर एनालिसिस। ओके, शॉर्टकट में मुझे याद रहेगा, मैं इसलिए बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे टेक स्नैपशॉट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपका जो वर्क है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा जो स्नैपशॉट है वो टाइम के साथ बन चुका है, रेडी है। अब यहाँ पे आप देखिए मैनेज स्नैपशॉट लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो सेट हो गया है, राइट। अब इसको मैं क्लोज करता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, मैं कुछ भी चेंज करता हूं। सपोज मैं यहाँ पे अपना वॉलपेपर ही चेंज कर लेता हूं, एंड ऑल राइट। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया, राइट। सो अब ये वॉलपेपर मैंने जब चेंज किया है तो मेरा कुछ ना कुछ विंडोज के अंदर चेंजमेंट हुआ है, राइट। अब अपने को क्या करना है, बैकअप लेना है, जो अपना बैकअप था उसके अंदर वापस से जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे मैनेज स्नैपशॉट में, और यहाँ पे हमने क्लिक किया था, मैनेज जब किया था, लाइक इसको स्नैपशॉट को लिया था, उसका टाइमिंग यहाँ पे है और उसका नाम है, राइट। अब मुझे इसी के अंदर वापस से जाना है, तो मैं इस पे डबल क्लिक कर सकता हूं, राइट। तो यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करूंगा ये रिस्टोर करने को बोल देगा, मैं यस कर दूंगा। तो मेरा जो वॉलपेपर पहले था, जो भी चीजें पहले सेट थी इस टाइमिंग पे, सब कुछ वैसी ही हो जाएंगी, राइट। अब वो जो चेंजमेंट हुआ था सारी चीजें वो जा चुकी हैं, मतलब अब एक तरीके से हम पुराने समय में आ चुके हैं। पहले हम अगर सपोज मैं इसको और आसान कर देता हूं, जैसे कि आप 2025 में अभी काम कर रहे हैं और आपको जाना है लाइक 2024 में, और आपने 2024 में बैकअप लेके रखा है, तो आप अपने उस बैकअप से 2024 की जो फाइल्स थी उसमें आ सकते हैं, राइट।
तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर मालवेयर आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर चुका है तो आप क्या करेंगे, बैकअप जो आपने लिया होगा पहले मालवेयर एनालाइज करने से पहले आपको ये लेना पड़ता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि स्नैपशॉट लेना क्यों पड़ता है।